एमएलए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मोटिवेशनल के तौर पर आपके लिए दो लाइन। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से होती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो इस मोटिवेशनल के तौर के साथ हम प्रोबेबिलिटी एंड प्रायिकता को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्रोबेबिलिटी की बेसिक क्लास और पॉइंट से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे। पॉइंट्स यानी सिक्के। तो देखो टाइप्स क्या क्या पूछता है प्रोबेबिलिटी में। पहली टाइप पूछेगा भाई सिक्कों से रिलेटिव संबंधित क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, सिक्कों यानी कॉइन्स से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी टाइप पूछेगा कार्ड यानी ताश से संबंधित क्वेश्चन, ताश से संबंधित क्वेश्चन। और तीसरी टाइप पूछेगा पासा यानी डाइस, डाइस से संबंधित क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइप पूछेगा गोलियों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, गोलियों से संबंधित क्वेश्चन यानी इतनी गोली उछाली गई। पहली क्या है, सिक्कों से संबंधित, ताश से संबंधित, पासा से संबंधित और गोलियों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट जो टाइप है वो है विविध। विविध में आ गया क्लियर। ठीक है, विविध में सारे पूछ लेगा, ये आपको दिख नहीं रही होगी तो नीचे लिख लेते हैं। तो विविध, ठीक है, यानी हम 5 टाइप क्लियर करेंगे इस प्रोबेबिलिटी की। यानी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, प्रायिकता, संभावना। ठीक है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे ऐसे पूछ लेगा भाई सिक्कों से कैसे पूछेगा, इतने सिक्के उछाड़े गए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड या टेल दोनों आने की प्रायिकता क्या होगी। ताश से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 52 ताश के पत्ते हैं, उनको यादृच्छिकता से उछाला गया तो हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा से संबंधित क्वेश्चन क्या होगा, 3 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की। और गोलियों से संबंधित क्वेश्चन क्या होगा, भाई एक थैले में इतने रंग की गोलियां हैं, सफेद, लाल, काली, तो बताओ 2 गोलियां निकालेगी तो दोनों काली होने की प्रायिकता। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। और विविध में क्वेश्चन पूछेगा भाई पति और पत्नी के, पति और पत्नी से रिलेटिव एक टाइप बनती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। ठीक है, पति पत्नी से रिलेटिव, तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, पहले इसकी बेसिक सी जानकारी देख लो। यानी 5 टाइप हम क्लियर कराएंगे प्रोबेबिलिटी यानी संभावना में। ये जो प्रायिकता है ये +1 और +2। ठीक है, हम तीनों की कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा चैप्टर लगभग 6 से 7 दिन का है। ठीक है, हम सभी टाइप क्लियर कराएंगे। जो एसआई रहना, पुलिस पटवारी, क्लान पटवारी या एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी। क्लियर है, तो देखो हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो नोट करें। तो पहला देखो, पहली बात यानी अगर नोट करा तो देखो किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0 या उसके बराबर तथा 1 या उसके बराबर होती है। ठीक है, या फिर आप एक छोटी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 0 या उससे बड़ी, 0 तो आपने लिख दिया, 0 या उससे बड़ी लिखो, उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी। ठीक है, उसके बराबर तो 0 खुद आ गया। ठीक है, तो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। किसी घटना की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी तथा 1 या उससे छोटी होती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 भी हो सकता है और उससे बड़ी भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है और उससे छोटी भी हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी भाई, यानी इन्हीं के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी। ना तो प्रोबेबिलिटी माइनस में जा सकती है, अगर 0 से इस साइड जाओगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 से इस साइड जाओगे तो प्लस आ जाएगा। कलियर, ना प्लस में होगी। ठीक है, 1 से प्लस नहीं होगी, 1.5 2 कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पुट करेगा इसमें, इस
बात पे कैसे क्वेश्चन पुट करेगा, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी हो सकती है, ये बात नोट करो। क्लियर। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन 1 है, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए 2/3, बी -1.5, सी 15% एंड डी 1। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो देखो 2/3, अगर 2/3 ना पे सोल्व करांगे तो क्या आया, सोल्व करांगे यानी पॉइंट ले लिया और कितना आया, 2 छिक्के, ठीक है 0.6। क्या 0.6 0 और 1 के बीच में नहीं है 0.6 0 और 1 के बीच में है। अगर आप कहते हैं मैं 0.9 और 0.1 ने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो 0.6 यानी प्रोबेबिलिटी हो सके है। 15% ने सोल्व करांगे तो 15% का ना का 100 या भी सोल्व कर देंगे 3/20, 3/20 इसकी सोल्व करांगे तो 0 यानी 0.1 आ गया, 0.1 आ गया, यानी यहाँ पर 20 लिया और 3 अंदर लिया, ये नहीं चलता तो अब 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 20 एक कम पॉइंट यानी 0.1 आ गया, ठीक है। तो 0.1 यानी ये भी 0 से बड़ी है तो प्रोबेबिलिटी उसका है। फिर देखेंगे 1 तो इसका है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। मुझे लगता है सही क्लियर दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है सही दिख रहा होगा। तो देखो इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 2/4 और डी नन। तो इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा दिख रहा है आपने, तो ये देखो 3/2 ना सोल्व करांगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया यानी 1.5 आएगा, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई 3/2। 30% ना सोल्व कराएंगे ये भी नहीं आंसर, 1/2 ना सोल्व कराएंगे 1/2 आधा यानी 0 और 1 के बीच में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये बात याद रखना, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है और किससे छोटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी और 0 भी इंक्लूड होगी और 1 भी इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो देखो तो दूसरी बात देखते हैं, दूसरी क्या कह रहे हैं। घटना ई तथा किसी की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, घटना यानी इवेंट्स, ठीक है। अगर सोल्व करना है तो किसी घटना की प्रायिकता अगर ये दे दिया भाई घटना ई, ठीक है, प्लस घटना ई नहीं का योग 1 होगा, ठीक है। यानी किसी भी इवेंट का मान, यानी घटना अगर 2 इवेंट है हमारे पास, मान लिया देखो
अगर सिंपल क्वेश्चन दे दिया, एक थैले में 4 तरह की गोलियां हैं, सफेद, लाल, काली, हरी, ठीक है। अगर 2 सफेद निकाली गई, अगर 2 गेंदें सफेद निकाली गई तो उसकी क्या प्रायिकता है? जो 2 गेंदें सफेद निकाली गई प्लस और जो गेंदें नहीं निकाली गई उन दोनों का योग 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने समझ में आ जाएगा, जैसे किसी घटना की प्रायिकता यानी पीई दे रखी उसकी 0.05 है, ठीक है। तो घटना पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, यानी पीई की प्रायिकता देती 0.05। तो बताओ पी नहीं, घटना पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो अपन पता है भाई पीई यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स यानी घटना, ठीक है। तो देखो पीई और पीई नहीं, इन दोनों का योग क्या है? 1 है, ठीक है, इन दोनों का योग 1 है। तो देखो इसकी निकालनी अपन है, पीई की नहीं की निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे 1 माइनस पीई, ठीक है। तो अब सोल्व कराएंगे यहाँ पे, तो 1 में से पीई का मान दे रखे है कितना? 0.05, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, तो कराएंगे 0.95 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर 0.95 आ गया तो 0.95 तो क्या है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, और 0.05 क्या है? किसी घटना की प्रायिकता है। तो अगर इन दोनों ना जोड़ांगे 0.05 और 0.95 अगर इन जोड़ांगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 5 10 की 0, 9 और 1 10 की 0 यानी 1, यानी 1.00 यानी 1 ही आएगा। क्लियर है? इन यानी दोनों इवेंट्स का योग 1 होना चाहिए, दोनों इवेंट्स का योग 1 ही होना चाहिए। ये बात अपने माइंड में सेव रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सीधा, ठीक है। भाई किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की प्रायिकता नहीं किसके बराबर होगी? तो 1 के बराबर होगी। क्लियर है? किसी की प्रोबेबिलिटी यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। क्लियर है? तो देखो अगली टाइप का अगली नोट्स देखो, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता को निश्चित प्रायिकता कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता को निश्चित प्रायिकता कहते हैं। निश्चित प्रायिकता कहते हैं जो घटित हो चुकी है, यानी उस घटना की प्रायिकता को निश्चित प्रायिकता कहते हैं जो घटित हो चुकी है, यानी जो घटना घट चुकी है उस प्रायिकता को क्या कहते हैं भाई? निश्चित प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? दूसरी बात देखो, उस घटना की प्रायिकता को अनिश्चित या 0 प्रायिकता कहते हैं, जो अभी घटित नहीं हुई है। ये सभी बातें पूछी जाती हैं भाई, ठीक है, ये सभी बातें पूछी जाती हैं। आजकल एचएसएससी, पीसीएस और यूपीएससी से भी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी को हम हल्के में ले लेंगे, ठीक है। अगर करोगे तो हल्की है, अगर नहीं करोगे तो हल्की नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो उस घटना की प्रायिकता को निश्चित प्रायिकता कहते हैं जो घटित हो चुका है, यानी कोई भी घटना अगर घट चुकी है तो वो निश्चित प्रायिकता है। अगर कोई घटना नहीं घट चुकी तो उसको 2 प्रायिकता कहते हैं, या तो उसे 0 प्रायिकता कह लो या उसकी अनिश्चित प्रायिकता कह लो। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना। तो अगला देखो, ये चार बातें बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावना क्या है। देखो हम संभावना को
का आंसर सोल्व कैसे करना, आप ये नहीं कह सकते कि ये संभावना सही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी में हम सोल्व कराएंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर यानी नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी टाइप है कॉइन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। कॉइन्स सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित, ठीक है। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया तो यानी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर ऐसे कह देगा एक सिक्का दो बार उछाला। कुछ लैंग्वेज अपने माइंड में सेव रखना। अगर ये कह दे कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, बराबर दो सिक्के अगर एक बार उछाले गए या एक सिक्का दो बार उछाला गया, बात बराबर है भाई, दो बार उछाला गया, क्लियर है, दो बार उछाला गया, बात बराबर है। देखो दो कॉइन्स ले लिए हमने, दो कॉइन्स, टू कॉइन्स ले लो, ठीक है। दो कॉइन्स को एक बार उछालो, अगर दो कॉइन्स लिए, पहला कॉइन्स लिया, इन दो कॉइन्स में से एक पहला कॉइन्स लिया, वो एक बार उछाला तो हेड आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा कॉइन्स लिया और फिर उछाला तो शायद वो भी हेड आए, ठीक है। फिर पहला एक कॉइन्स लिया और उछाला, शायद टेल आए, फिर वह दूसरा कॉइन्स लिया और उछाला, शायद फिर टेल आए, पहला कॉइन्स लिया उछाला, शायद हेड आए, और दूसरा कॉइन्स लिया, शायद टेल आए, और पहला कॉइन्स लिया, शायद टेल आए, और दूसरा कॉइन्स लिया, शायद हेड आए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, चार पॉसिबिलिटी बनी, चार पॉसिबिलिटी बनी। उसी प्रकार इसमें एक सिक्का दो बार उछाला, तो एक सिक्का ले लिया, उछाल दिया, हेड आएगा, उछाल दिया, हेड आएगा, वही सिक्का दोबारा उछाला, फिर हेड आएगा, फिर एक सिक्का वही दोबारा उछाला तो क्या गया, टेल, वही सिक्का दोबारा उछाला तो टेल, वही सिक्का एक उछाला तो हेड आ गया, वही सिक्का दोबारा उछाला तो टेल आएगा, वही सिक्का उछाला तो टेल आएगा, दोबारा उछाला तो हेड आएगा, वही चार पॉसिबिलिटी इसमें बने। यानी बात बराबर है, दो सिक्के अगर एक बार उछालेंगे या एक सिक्का दो बार उछालेंगे, बात सेम है, ठीक है। तो देखो कोई एक लैंग्वेज और लिख लो, तीन सिक्के को एक बार उछाला गया, तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया या एक सिक्का तीन बार उछाला गया, बात बराबर है भाई, कंफ्यूज मत होना। एक शिफ्ट में क्वेश्चन दे दिया तीन सिक्कों को एक बार उछाला, और अगली शिफ्ट में क्वेश्चन दे दिया एक सिक्का तीन बार उछाला, बात बराबर है। पॉसिबिलिटी उसमें भी इतनी बनेगी और पॉसिबिलिटी इसमें भी इतनी बनेगी, इसमें भी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी और इसमें भी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अपन सोल्व कैसे करना है, तो किसी भी अगर अपन सोल्व करना है तो तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया भाई, ठीक है, तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया, तो अपन क्या कर देंगे 2 की पावर 3, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी भाई 8, ठीक है। यहां पर दो सिक्कों को एक बार उछाला गया तो 2 की पावर 2, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी थी 4। जितने भी सिक्कों को उछाला गया ना तो वो 2 की पावर कर दो, अगर 4 सिक्के एक बार उछाले तो 2 की पावर 4, अगर 5 सिक्के एक बार उछाले तो 2 की पावर 5, अगर 6 सिक्के एक बार उछाले तो 2 की पावर 6, अगर 7 सिक्के एक बार उछाले तो 2 की पावर 7, क्लियर। तो कितने भी सिक्के उछाले 2 की पावर कर दो बस, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी ना लिखो तो निम्न की लिख लो, निम्न की, क्योंकि हम
सभी सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व करता है। निम्न की क्या प्रायिकता होगी? तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक बार हेड आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार हेड आने की प्रायिकता। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। देखो डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है कि एक बार हेड आने की प्रायिकता और ये कह रहा है कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला गया तो निम्न की क्या प्रायिकता होगी। ये छोटा क्वेश्चन है तो आप इसकी इवेंट सोल्व कर लाएंगे। ठीक है, वैसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कितने भी सिक्के दे दो आप एनसीआर में सोल्व कराएंगे। ठीक है, एनसीआर में सोल्व कराएंगे, कोई जरूरत नहीं है सोल्व करने की। बट ये छोटा क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे तो इसके इवेंट्स कितने हो सकते हैं, इसकी घटनाएं तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ये करवाया था अभी 1 मिनट पहले। ठीक है, तो इवेंट सोल्व हो गए, सिक्का उछाला तो हेड हेड स्केल टेल टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, वो कह रहा है कि एक बार हेड आना चाहिए। ठीक है, तो एक इसका आंसर क्या होगा, यानी हमेशा नीचे तो क्या करना है हमने 2 की पावर, यानी दो सिक्के हैं तो 2 की पावर 2, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी 4। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। टोटल में से कितने रिजल्ट आएगा, कितनी इवेंट्स दे आएगा, एक बार हेड आना चाहिए। तो एक बार हेड किसमें आया है भाई, एक बार हेड किसमें आया है, तो एक बार हेड किसमें आया है, एक तो इसमें आया हेड टेल में और एक इसमें आया है टेल हेड में। तो कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ी भाई, 2 पॉसिबिलिटी बढ़ी। हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 1/2 इज द राइट आंसर, 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर, आहिस्ते आहिस्ते हम सभी टाइप्स कराएंगे। 3 सिक्के उछाले, बहुत सिक्के दे दिया 10 सिक्के उछाले, तो आप इस तरह का घटना नहीं बनाएंगे, इवेंट्स नहीं सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो अगर एनसीआर में सोल्व करना है तो एनसीआर में भी करवा देंगे ये क्वेश्चन सोल्व। देखो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम अगर एक बार हेड आना है तो एक बार, अगर ये वर्ड लग रहा है देखो कम से कम का मतलब ये है, कम से कम का मतलब है कि एक कम से कम तो वह चीज आएगी और ज्यादा से ज्यादा भी आ सकता है। यानी कम से कम एक बार हेड तो आ ही सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो 2 है, तो 2 बार, अगर 3 सिक्के उछाले होते तो 3 पॉसिबिलिटी होती। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा, तो ये पॉसिबिलिटी हमने इस साइड देख ली, हेड हेड टेल टेल हेड टेल एंड टेल हेड। क्लियर है, तो देखो कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अपने पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 की पावर 2, यानी उसी के जितने सिक्के उछाले हैं वो उसकी पावर बढ़ा दो, तो कितनी पॉसिबिलिटी आई, टोटल 4 आई। कम से कम एक बार, कम से कम एक बार चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी चलेगा। तो देखो कम से कम एक बार हेड इसमें आ रहा है, ये आ रहा है 1 पॉसिबिलिटी, इसमें भी आ रहा है 2 पॉसिबिलिटी, और इसमें 2 बार आ रहा है तो ये भी लेवांगे, क्योंकि कम से कम एक बार वाला भी लेना है और ज्यादा से ज्यादा 2 बार वाला। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 3 पॉसिबिलिटी बनी। हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई, 3/4 इज द राइट आंसर, 3/4 इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चन को एनसीआर में कैसे सोल्व कराएंगे, अगर आपने एनसीआर में अगर सोल्व करना है क्वेश्चन तो कैसे कराएंगे, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगर हमें इन क्वेश्चन को एनसीआर में सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो एनसीआर में देखो एक बार हेड आने की प्रायिकता, हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 सिक्के उछाले गए तो एक बार हेड आना चाहिए, तो एक बार हेड आना चाहिए, तो एक बार हेड कितने सिक्कों से उछालने का होगा, 2 सिक्कों से। ये अपना पता है कि टोटल हमारी यानी हम पहला का आंसर देख रहे हैं, पहला का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो 2 की पावर 2 तो ये तो सबने पता है, 2 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 2, ये सबने पता है। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी हमारी 4। ये तो सोल्व करने, अगर 3 सिक्के होते तो 2 की पावर 3, 4 होते तो 2 की पावर 4। क्लियर है, तो एक बार हेड आना चाहिए, तो एक बार हेड कितने सिक्के आते हैं, 2 आते हैं, तो 2C1। ठीक है, 2 सिक्कों में से एक बार हेड 2C1, तो 2C1 का मतलब ये है 2 ने एक बार सोल्व करो, 2 ने अगर एक बार सोल्व कराएंगे तो 2 आओगे, और 1 ने एक बार सोल्व करो तो 1 आओगे, तो कितना आया, 2 ही आया। देखो समझो पहले, अगर वो कहते हैं कि 5C3, इसका मान क्या होगा, परमुटेशन में करवाया था मैंने ये।
ठीक है, तो 5C3 ने कैसे सोल्व करा है, 5 ने 3 बार सोल्व करो, 5 गुणा 4 गुणा 3, और 3 ने 3 बार सोल्व करो, 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर है, तो सोल्व कराएंगे, हमारा आंसर आएगा भाई 10। ठीक है, 10 आएगा। क्लियर, तो 5 2 ने एक बार सोल्व करो, ठीक है, 1 ने एक बार सोल्व करो, तो कितना आएगा 2/4, 1/2 इज द राइट आंसर, 1/2 इज द राइट आंसर, और उसमें भी वही आता है 1/2। क्लियर, इस आंसर ने सोल्व कराएंगे दूसरी ने, दूसरा ने सोल्व कराएंगे, ये अपन ने पता है भाई, हम दूसरे को सोल्व कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन हम इसको रफ कर रहे हैं। तो दूसरा ने कैसे सोल्व कराएंगे भाई, दूसरा अपन को पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 की पावर 2 यानी 4 तो है ही। इवेंशियल में सोल्व कराएंगे तो कम से कम एक बार हेड, कम से कम एक बार हेड, तो कम से कम एक बार हेड कितने सिक्कों में से, 2 में से, यानी 2C1, 2 में से एक बार हेड, कम से कम एक बार हेड 2 आया होगा, इससे ज्यादा भी ऐसे है। ठीक है, तो 2C1 तो आएगा प्लस 2C2 भी ऐसे है, 2C2 भी कैसे होगा, यानी एक बार तो आया होगा हेड, कम से कम अगर वर्ड लिख गया, अगर कम से कम वर्ड लिख दिया तो ज्यादा से ज्यादा सारे ले लो, तो ज्यादा से ज्यादा तो 2 ही है, तो 2 में तो 2 भी ऐसे है, तो 2C1 का आंसर कितना आता है, 2 आया था, और 2C2 का, ठीक है, 2C2 का क्या 1 आया, और ये कितने की पॉसिबिलिटी 4 होगी, तुम्हारा राइट आंसर कितना है, 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3/4 इज द राइट आंसर। कुछ वैल्यू लिख दो भाई, आपके लिए क्या मांगी, तो NC0 का मान हुआ है 1, NC0 का मान ये समझ में आएगा, वैल्यू कुछ ऊपर लिखवा दूंगा, देखो जिस प्रकार 2NCN दे दे तो NCN का मान भी कितना होगा 1। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, लगता है सही दिख रहा होगा। ठीक है, और वैल्यू देख लो, NCN देख लिया, NC0 देख लिया, NC1 का मान होता है N, सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू नोट कर लेंगे। NC0 का मान होता है 1, NCN का मान होता है 1, NC1 का मान होता है N। देखो जैसे इस एग्जांपल पूछ लेगा 5C0, इसका मान क्या होगा 1। ठीक है, 6C0 1, 7C0 1। इससे पूछ लेगा इसका एग्जांपल 5C5 यानी 1, कैसे आया, 5 ने 5 बार सोल्व कराएंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और फिर 5 ने 5 बार सोल्व किया, अब R ने भी सोल्व करो 5 बार, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आया 1। ठीक है, NC1 को एग्जांपल ले लो 6C1, तो 6 ने एक बार सोल्व कराएंगे तो 6 आया, और 6 के था भाई N था, तो आंसर क्या आया N आया। क्लियर है, सही दिख रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम ये क्वेश्चन में इसलिए समझाया था, इस वैल्यू में इसलिए समझाया क्योंकि एनसीआर में इसलिए समझाया क्योंकि 2 सिक्कों वाला क्वेश्चन आ लिया ग्रुप डी में। ठीक है, अब लेवल बढ़ गया है, ऐसा ये हरियाणा पुलिस और पटवारी में ये 2-3 सिक्कों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कितने भी सिक्के दे दो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, 8 सिक्के उछाड़े 10 सिक्के उछाड़े, और ये सारे क्वेश्चन कराएंगे भाई एनसीआर में, इसलिए मैंने एनसीआर करवाया है। नहीं आप पॉसिबिलिटी लेगा भी जल्दी कर सको। ठीक है, एनसीआर इसलिए करवाया क्योंकि आगे आप कितने भी पॉइंट्स उछाड़ ले, कितने भी सिक्के उछाड़ ले तो आप सोल्व कर सको। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों सिक्कों पर हेड आए। वही क्वेश्चन है भाई, दोनों सिक्कों पर हेड आए, अगर दोनों सिक्कों पर हेड आए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये सोल्व करना है हमें।
ठीक है। तो देखो अगर इसकी हम पॉसिबिलिटी से सोल्व करा, पहले अगर पॉसिबिलिटी से सोल्व करा तो दो सिक्के उछाले तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, इन चार पॉसिबिलिटी बनेगी वैसे। तो चार पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 4, 2 की पावर 2 4। if दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए तो दोनों सिक्कों पर हेड तो एक के कंडीशन है, यानी पहला सिक्का पे हेड दूसरे कोई भी कंडीशन नहीं है तो एक कंडीशन है, तो एक तो आंसर कितना है भाई 1/4। हमारा राइट आंसर कितना आएगा 1/4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 सिक्कों की ओर, ठीक है, 3 सिक्कों की ओर। तीन सिक्के एक बार उछाले गए, 3 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी क्या प्रायिकता होगी 3 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम वाला ना लिखो, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो। तो मैं सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं अभी। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 चित्त आए, 3 चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता। इसका मतलब है क्या कहना चाह रहा है भाई 3 चित्त आने चाहिए, ठीक है, 3 चित्त आने चाहिए। तो अगर आप इसकी अगर हम एवेंट सोल्व कराएंगे तो बहुत देर लगेगी, ठीक है, फिर भी आप सोल्व करके दिखाऊंगे इसके एवेंट्स। क्यों? क्योंकि आप आस्ते आस्ते ज्यादा सिक्के की ओर बढ़ रहे हैं और आप है किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एवेंट सोल्व नहीं करना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए सोल्व करवा रहे हैं। आपने सिर्फ एनसीआर में सोल्व करना है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एनसीआर में। तो देखो इसके अगर एवेंट सोल्व कराएंगे तो देखो 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या इसका है हेड हेड हेड, तीनों पे हेड है इसके, फिर क्या इसका है टेल टेल टेल, फिर क्या इसका है हेड हेड टेल, फिर क्या इसका है टेल टेल हेड, फिर क्या इसका है हेड टेल हेड, फिर क्या आ सकता है भाई और ले लो तो टेल हेड हेड आज का नहीं आया, टेल हेड हेड। क्लियर है। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, यानी एक पॉसिबिलिटी और रहेगी हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। हाँ ये आएगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? एक पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक और रहेगी अभी, एक और रहेगी, एक और कौन सी रहेगी हेड हेड टेल। तो हेड हेड टेल ले ली हमने, टेल टेल हेड भी ले ली, और कौन सी है हेड टेल हेड भी ले ली। और हम नजर लगाते हैं तो देखते हैं अभी कौन सी पॉसिबिलिटी और हमारे आंखों से अछूती रही है। हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड आज का है, हेड टेल हेड आज का है, टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल नहीं आया, टेल हेड टेल टेल हेड टेल, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो इस प्रकार एक आधी पॉसिबिलिटी इस प्रकार रह जाए, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए सोल्व करवाया था मैं, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कि कितनी यानी पॉसिबिलिटी सोल्व करवाना कितना कठिन कार्य है उसका, ठीक है। तो अपन है इसमें नहीं सोल्व करना है, क्या कह रहे हो 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 चित्त आए, 3 हेड आए, 3 चित्त आए, 3 हेड आए, तो 3 चित्त तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहे हैं। कौन सी कंडीशन में? एच एच एच, यानी कितनी कंडीशन है तीनों सिक्कों पर क्या आ रहे हैं 3 चित्त आ रहे हैं। तो कंडीशन कितनी बनी 1। तो देखो 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3 और कंडीशन कितनी है 1 है, तो एक कंडीशन है।
तो 1/8 इज द राइट आंसर। 1/8 यानी 8 में से एक सिक्के पर हेड आया। 8 में से एक सिक्के पर हेड आया। अगर इसी क्वेश्चन आप एनसीआर में सोल्व करा, अगर इसी क्वेश्चन को हम एनसीआर में सोल्व करते हैं तो कैसे कराएंगे? देखो 2 की पावर 3 ये तो सभी में लिखना है, ठीक है। 2 की पावर 3 क्योंकि 3 सिक्के हैं, एनसीआर में सोल्व कराएंगे। तो देखो सिक्के कितने हैं? 3 में से कितने आने चाहिए? 3 चीत आने चाहिए। 3 सिक्कों में से 3 चीत आने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 3C3 तो 3C3 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे 3 2 1 और फिर 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे 3 2 1 तो कितना आया? 1 आ गया ऊपर और नीचे कितना आ गया? 8। तो एनसीआर में इस प्रकार सोल्व होगा, ठीक है। इस प्रकार पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है अपन है, एनसीआर सोल्व करना ये तरीका। बस जितने सिक्के हैं ना उतनी बार कर दो। 3 सिक्के हैं तो 3 चीत, 3 में से 3। अगर 2 चीत कंधा तो 3C2, अगर 1 चीत कंधा तो 3C1। इस प्रकार सोल्व करना, ठीक है। हम आज क्वेश्चंस वाला कंप्लीट करांगे। अभी टाइम आराम से बैठे रहो, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस का, तो जितना हो सकेगा 5-7 मिनट और। तो देखो अगला क्वेश्चन देखें। 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 बार हेड आए, कि 2 बार हेड आए। ये अपन पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं। अब एनसीआर का फॉर्मूला सेकंड, विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, विद इन सेकंड। तो देखो 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया भाई, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 बार हेड आए। अगर 2 बार हेड आओगा तो कितने सिक्के में होगा भाई? 3 सिक्कों में से। तो 3C2 यानी 3 में से 2 बार हेड आया और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि किसी भी कितने भी सिक्के उछाला वो 2 की पावर करने पड़ेंगे। अगर 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3, अगर 4 उछाले तो 2 की पावर 4। तो देखो 3C2 का मान, 3C2 का आंसर कितना आ गया? 3 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 3 गुणा 2 और 2 ने 1 बार सोल्व कराएंगे, 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 2 गुणा 1 तो कितना आया? 3 आ गया। देखो 3C2 का क्या आया? 3 ने 2 बार सोल्व करो, 3 ने 2 बार घटते क्रम में तो 3 गुणा 2 और 2 ने 2 बार घटते क्रम में 2 गुणा 1 तो कितना आया? 3 ही आया। तो ऊपर तो कितना आ गया? 3 और नीचे कितना आ गया? 8। ये हमारा राइट आंसर हो गया भाई। देखो ये हमारा राइट आंसर हो गया। 2 बार हेड आना चाहिए तो पॉसिबिलिटी बनाओ, कौन सी बनाया? मैं पॉसिबिलिटी बनाया है हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी भाई जिसमें 2 बार हेड आएगा। कौन सी? देखो 2 हेड आएगा, 2 बार हेड आएगा और 2 बार हेड आएगा। 3 पॉसिबिलिटी बनी किसमें से? 8 में से। तो हमारा 3/8, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो 16 हो ही नहीं गया। अगर 4 सिक्के उछाल दिए, 4 सिक्के उछाल दिए तो 16 पॉसिबिलिटी बनी। क्या भाई 16 पॉसिबिलिटी ऐसे बना इसका? हेड 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 टेल 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 नहीं बने, ठीक है। 3 वाले ही एक आधी अचूक रह जाए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 2 बार हेड आए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम से कम वाली वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा वाली वैल्यू का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कम से कम 2 बार हेड आए, अगर कम से कम 2 बार हेड आओगा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार होगा? 3 बार। देखो पिछला क्वेश्चन ये था, अगर एक सिक्का 2 सिक्के उछाले थे, अगर कम से कम एक सिक्का उछाला, कम से कम एक सिक्का उछाला तो कम से कम एक सिक्का उछाला तो एक बार हेड आ सके तो 2 बार भी आओगा। क्लियर? तो इसमें देखो कम से कम 2 बार हेड आना है, तो कम से कम 2 बार हेड आना है तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी भाई?
पॉसिबिलिटी पहले से ए बना लो, 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो कम से कम अगर 2 बार हेड आवा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार ऐसे है। तो इस एक एग्जांपल का सोल्व कर लो इसमें। देखो कम से कम ना ज्यादा, अगर मैंने ये कह दिया कि कम से कम 2 बार हेड आ 3 उछाल थे, तो ज्यादा से ज्यादा 3 तक जैसे। अगर मैंने एक इक्वेशन ऐसे कह दी कि अधिकतम से अधिकतम 2 बार टेल आई, तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 बार टेल ऐसे है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ कम से कम 1 बार ऐसे है। इस एग्जांपल में आप ऐसे सोचो, कोई बच्चा है, अबे वैसे कहता है कि कोई मेहमान आ गया घर पर, ठीक है, और अबे उस मेहमान बोला कि ये बच्चा तो बड़ा नटखट है। ठीक है, तो हम उस मेहमान को कहते हैं कि बड़ा मलंग है कि ज्यादा से ज्यादा दिन में 5 रुपए की चीज खा जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 की खा जाए, यानी ज्यादा अधिकतम से अधिकतम। तो 5 से ज्यादा नहीं, 5 से नीचे, यानी 1 की भी मैं भी शहर ले, 2 की में भी, 3 में, 4 में, 5 में, यानी 5, यानी ज्यादा से ज्यादा 5। अगर ये कह रहा है कि कम से कम 10 की चीज खा लेता है वो, कम से कम 10 की चीज, तो कम से कम आ गया, तो कम से कम 10 की खावा, यानी ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं 20 की भी खा ले, 30 की भी खा ले। तो कम से कम पूछे तो अधिक से अधिक वैल्यू लेवाएंगे, अधिक से अधिक पूछे तो कम से कम वैल्यू लेवाएंगे। तो देखो 2 बार हेड आए तो सिक्के कितने हैं 3, तो 3 3C2, इसका आगे लग गया कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, क्यों 3 सिक्के हैं, तो 3 में से 2 बार और 3 में से 3 बार। तो सोल्व करेंगे 3C2 में सोल्व करेंगे तो 3C2 में सोल्व करेंगे 3 आएगा, और 3C3 में सोल्व करेंगे 1 आएगा, और इसी सोल्व करेंगे 8 आएगा। तो कितना आएगा भाई 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो भाई। तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक बार टेल आए। वही क्वेश्चन दे दिया, बट कम से कम 2 की जगह कम से कम 1 बार दे दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया कम से कम 1 बार टेल आए, ठीक है, कम से कम 1 बार टेल आए। तो देखो सोल्व कराएंगे कैसे, 2 की पावर 3 कर दिया, यानी 3 कॉइंस है, 3 कॉइंस है, 2 की पावर 3। कम से कम वैल्यू लगेगी, तो कम से कम अगर 1 बार टेल होगा तो कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। तो देखो सिक्के कितने हैं 3, तो 3C1, 3 में से 1 बार। ज्यादा से ज्यादा 2 बार व्यास किया तो 3C2, और ज्यादा से ज्यादा 3 व्यास किया तो 3C3। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में कम से कम 2 था तो उससे ज्यादा 3 ले लिया, इसमें कम से कम 1 है तो 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। तो 3C1 का मान कितना आएगा 3C1, 3 में 1 बार सोल्व कराएंगे तो 3 आएगा। 3C2 का मान भी 3 आएगा, और 3C3 इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है भाई। तो और यहाँ पर कितना आ गया 8, तो हमारा 3 6 रहेगा 7/8 इज द राइट आंसर। 7/8 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और करो जल्द से। देखो अगर कम से कम लगा दिया तो उतनी वैल्यू लेंगे, अगर अधिक से अधिक लगा दिया तो 0 की भी वैल्यू लेंगे। देखो कैसे, कॉइंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अधिकतम से अधिकतम
अधिकतम से अधिकतम 2 बार टहलाए। अब वैल्यू कम से कम नहीं रही, अब वैल्यू आएगी अधिकतम से अधिकतम। तो मैंने एग्जांपल दिया था उस बच्चे वाला, अगर अधिकतम से अधिकतम 5 रुपए की चीज खा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 5 की खा रहा है, ठीक है। कभी 1 में भी सार ले, 2 रुपए में भी सार ले, 3 में, 4 में, बट ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए में सारता हो, ठीक है। तो 5 से ज्यादा नहीं जाओगा, ठीक है। तो देखो टोटल कंडीशन कितनी होगी, 2 की पावर 3, ठीक है, यानी 2 की कोई 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3, ये तो कर लो, अगर 4 होता तो 2 की 4, ठीक है। तो अधिकतम से अधिकतम 2 बार, तो नो कहां पे कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की चीज कर रहा है, तो वो बिना खाए की सार लेगा, वो 1 की खाए की सार लेगा, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ठीक है। तो अगर उसके आपने नहीं देवांगे तो भी सार लेगा। तो 3 में से अगर 0, 3 में से 1 भी, अधिकतम से अधिकतम 1 बार, 3 में से अगर कुछ भी टहलना है तो भी सार लाएंगे, 3 में से 1 बार टहला हुआ तो भी, 3 में से 2 बार टहला हुआ तो भी, 2 बार तक का बस रुक जाओ, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम में आप 3C0 NC0 का मान भी लेवांगे। तो अपन पिछला क्वेश्चन क्या था, NC0 का मान तो 1 होगा, ठीक है। NC0 तो इसका मान कितना आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 3, इसका मान कितना आ गया 3, और नीचे कितना आ गया 8। हमारा राइट आंसर कितना आ गया 7/8 इज द राइट आंसर। एनसीआर विद इन सेकंड क्वेश्चन है, एनसीआर क्या है, विद इन सेकंड क्वेश्चन, यानी 1 सेकंड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और रहेगा सिक्कों वाला, वो हम करने का है, ठीक है। तो एमएलए क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी है।